दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ब्लॉग में। तो आशा करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे भैया। जैसे कि आप लोग गला भी देख रहे हैं और तबीयत थोड़ी 13-14 अप्रैल से पहले से ही ख़राब चली रही थी। और ये शादियाँ कहीं मतलब कोई कुछ प्रोग्राम कहीं कुछ, इसमें ठंडा गर्म चलता रहा, इस चक्कर में तबीयत कुछ ज़्यादा ही गंभीर हो गई। तो ये सर भी दर्द चल रहा है और पेट में भी दर्द रह रहा है, पता नहीं क्या, गला फला सब बंद हो गया, बिल्कुल ब्लॉक्ड हो गया, पूरी बॉडी को ब्लॉक हो गई है। तो कहने वाला चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मौसम ऐसा चल रहा है तो होता रहता है। लेकिन ये मेरे जो गेहूँ हैं ये वो मशीन आती है बाइक जैसी, उसी से ये कटवाए गए हैं। मैं नहीं था यहाँ पे, मैं जिया जी घर पे था। और उसके बाद फिर ये भैया ने, उनने जिनको खेत दे रखा है, उनने ये बांध दिए। ये जो भी हमारे तो बोलते हैं गठा, इसको आपके तो पता नहीं क्या बोलते होंगे, मेरे यहाँ पे तो गठा बोलते हैं जो ये बंधे हुए हैं, ठीक है। तो अब हुआ ये कि हमने जो बाजरा के टाइम इन्हीं भैया को दिया था, तो उस टाइम मैंने वो 40 या 50 रुपये शायद मतलब गठा के हिसाब से दिया था। उससे गठा बोलते हैं, आपके उधर शायद पूरा बोलते हो या कुछ और बोलते हो, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, उतना पता नहीं है। तो हुआ ये कि उन्हें ऐसा लगा कि हमने गठा महंगे दिया, जबकि उस टाइम गठा 50 रुपये चल रहा था। तो मैंने उसी भाव दे दिया, और बाद में अगर कम हो गया या ज़्यादा हो गया तो वो आप बढ़ के तो मुझे जिद्दे नहीं दोगे। तो वो ये कह रहे थे कि अरे तुमने हमें गठा बहुत महंगा कर दिया। उसी प्रकार हम यहाँ नहीं थे तो उन्होंने ये गठे, देखो आपको देख सकते हो, ये बहुत सारे, मेरे हिसाब से तो हर एक बहुत से लोग बोल रहे हैं कि भारी बंधे हुए हैं। ज़्यादा भी नहीं, लेकिन कम से कम इतने भारी हैं कि अगर इनमें से अगर कुछ निकाला जाए तो ये गठे 103 या कुछ भी होंगे, तो लगभग कम से कम 20 गठे और बन जाएंगे इसमें। और 20 गठे के हिसाब से अगर 100 रुपये भी लगाओगे तो भी 2000 रुपये सीधे से हो गए। तो वो सोच रहे होंगे उधर जो हमारा एवरेज ख़राब हुआ वो हम इधर निकाल लेंगे। तो अब और बोल रहे हैं आज ये गेहूँ कटवाने के लिए बोल रहे हैं कि ट्रैक्टर आज आ जाएगा, तो आज थ्रेसर से ये हमारे गेहूँ मतलब कट के और घर पे पहुंच जाएंगे। अब समझ में ये नहीं आ रहा, इतनी जल्दी ने बोल दिया। अब मैं किसी और से बात करूँ भूसा बेचने की, तो उससे बात करनी पड़ेगी, उसे दिखाना पड़ेगा कैसा गठा है ये, है ना। और इन्हें बोल रहे हैं कि आज ही कटा जाएगा, और इतना सस्ता बोल रहे हैं, वो भी सस्ता बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं हमारी बात इनसे सही से मतलब बनी तो इन्हें देंगे, नहीं तो ये आज नहीं तो कल कटवाएंगे, लेकिन हम इन्हें दे नहीं पाएंगे क्योंकि 100 रुपये पता नहीं 100, जबकि 125 रुपये से ज़्यादा चल रहा है यहाँ पे, है ना। क्योंकि भूसा वैसे ही महंगा ही है। तो चलते हैं, उनके घर पे ही चल रहे हैं और फिर चलते हैं। और हाँ, बोरी और नहीं रही जो जिसमें हम अनाज भरेंगे, जो बोरी थी पहले वाली तो उसमें सरसों भरी हुई है, तो बोरी नहीं है, तो बोरी लेके चलते हैं मार्केट, बोरी लेने चलेंगे। फिर आके फिर और जो कुठला होता है जिसमें हम सारा अनाज भरते हैं, टीन का जो होता है, उसको खाली करेंगे पहले वो, और जो गेहूँ पहले वाले उसे निकालेंगे, फिर उसे कुठला को साफ़ करेंगे, और फिर साफ़ करने के बाद फिर उसे धूप में रखेंगे। फिर उस जो कि ये वाले गेहूँ उसमें हम डाल सकें, जिससे कि घुना पई वगैरह जो भी कीड़े हैं उसमें ना लगे, ठीक है। तो चलते हैं अभी थोड़ा यहाँ उनके घर पे चलेंगे अभी। तो यह भैंस आजकल बहुत लेट मतलब दूध दे रही है, तो ऐसा है ना, सब लोग चारे पत्ता अपने कट जाता है, और अभी इनको भूसा ढूंढो ना, गेहूँ कट रहे। ये भैंसिया का टेंशन समझ में नहीं आता। आज बजे की 8:30 तब दे रही दूध, तो चाय का टाइम खत्म। दिन बाद फिर मुझे घर से दूध लेके आना पड़ा मुझे, क्योंकि हुआ ये कि जो हमारी सामने वाली भाभी जिनकी भैंस दूध देती है, तो वो घर पे है नहीं, और वो अपने खेत में गई है काम करने, यानी गेहूँ कट रहे हैं ना, तो भूसा वो लेके आ रही है। तो उन्होंने अभी भैंस का दूध निकाला नहीं है, इस चक्कर मुझे, क्योंकि और घर पे आयुष और लब्बे अब्बे है, तो वो उन्हें चाय जल्दी और चाहिए। मतलब हम तो कंट्रोल कर भी लेंगे, लेकिन उनसे वो तो थोड़ी कंट्रोल कर लेंगे। तो इसलिए अभी लेके आई है दूध। अब चलते से चाय बनाएंगे, पी पा के नीचे फुर्सत होते हैं। भैया जो हमारे पुराने गेहूँ थे ना, उसमें कुठला में जो टीन का कुठला होता है ना जिसमें हम रखते हैं, तो उसी में से गेहूँ निकाले हैं पुराने वाले। और ये कुछ और भी रह रहे हैं, बोरियाँ नीचे पड़ी हुई हैं, तो निकाल के ऊपर ला रहे हैं। और इसमें थोड़ा ऐसा इसमें वो लग गया, घुना सा लग गया, थोड़ा कीड़े फीड़े लग रहे हैं, तो वो धूप में डाल देंगे तो ठीक हो जाएंगे। और आज या कल कटेंगे जब गेहूँ, तो वो दूसरे वाले इसमें आ जाएंगे। और एक चीज़ और आपको दिखाऊंगा, जैसे मैंने बताया था कि हमारे पूरे गांव को नीला करना है, तो सभी भाइयों ने, जहाँ तक मुझे दिख रहा है, तो सभी भाइयों ने झंडे लगाई दिए हैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, पहले ये ऊपर कर लूँ, है ना। ये है, आगे भी है, और ये सामने देखो लग रहे हैं, इधर भी देखो, इधर देखो, हैं, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। ऐसे जितने मेरी छत से दिखाई दे रहे हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ तक है पूरे गांव में ही लगे हुए हैं, है ना। तो ये देखो, हाँ, ये देखो रोड पे, है ना, पूरे गांव को जहाँ तक है वो नीला ही हो गया। ये देखो, कोई ऐसी जगह रही नहीं है जहाँ कोई छत नहीं रही है जहाँ पे नहीं हुए, ये देखो, है ना। ये देखो, ये देखो, ये देखो, है ना। वादा किया था आप सभी भाइयों से कि मैं पूरे गांव नीला करके दिखाऊंगा, तो हमारे सभी ग्रामवासी भाइयों ने सभी साथ दिया, और पूरे गांव में हमारे श्री बाबा, परम पूज्य श्री बाबा साहब के ये लगा दिए गए हैं, और पूरा गांव नीला ही कर दिया है। अगली बार और कुछ नया करते हैं। फिलहाल अभी वो थोड़ा केस वेस चल रहा है ज़मीन के। ज़मीन देखो, यही ज़मीन है
मैं आपको दिखाता हूँ। यही मेरा जो मकान है, ठीक है, और मकान बिल्कुल पीछे ये ज़मीन है, ये वाली देख रहे हो ना आप लोग। दिखाता हूँ लोगों को, छत गई हुई है। ये मकान जो यहाँ से लेके पूरा ये टोटली जो बन के ये गया है, ये पूरा 8 विषय का है, इतना पूरा, ठीक है। इसमें से हमने जो दान दे रखी थी, ज़मीन पूरी दे रखी थी। जो ज़मीन ये दे रखी थी तो वो बहुत 45 साल पहले वो यहाँ से जा चुके हैं, ठीक है। तो हमारे नाम ये भी है और हमारे नाम ये भी है, फिर भी ये लोग रह रहे हैं, तो हमें इनसे मतलब नहीं, रहो आराम से, मौज काटो, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाली ज़मीन जो यहाँ पूरी जो पड़ी है, जो आपको दिख रही है रोड तक, वो खरंजे तक ये दिख रही है, ये 4 विषय ज़मीन पड़ रही है पूरी। ये वाली ज़मीन पड़ रही है 4 विषय पड़ रही है। इसमें सोच रहा हूँ कि हमारे श्री परम पूज्य श्री बाबा साहब की प्रतिमा लगाई जाए, और जो भी ग्राम समाज में जो भी मतलब किसी बहन बेटी की शादी वगैरह जो भी होती है, तो आराम से इसी में अपनी व्यवस्था करी जाए। तो ये सामने वाले ये वाला जो घर है, ये बंदा ही सोच रहा है कि हमें ये भी मेरा मिल जाए और ये मुझे मिल जाए। तो इस चक्कर में इसने कंप्लेंट, हमने जो भी अपना मतलब कागज़ फागज कुछ नहीं है, फालतू चक्कर में मतलब कुछ भी करा है इसने। तो ऐसे करके एक मेरी तारीख भी पड़ेगी, 29 तारीख है, तो वो टेंशन नहीं है क्योंकि मेरे पास सब कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं बकाया, सब कुछ ठीक है। और वो तारीख ऐसे इसलिए पड़ रही है क्योंकि अभी आचार संहिता लगी हुई है। इस टाइम में अगर तुम कोई भी लफड़ा करते हो तो वो उल्लंघन माना जाता है संविधान के हिसाब से, है ना, आचार संहिता का उल्लंघन है। तो इस चक्कर में बुके थोड़ा एक तारीख वारीख पड़ेगी, तो कल परसों है मेरी तारीख, तुम्हें जाना पड़ेगा। और इस बंदे की भी है साथ में, चालाकी की नस भर रहा था ना, इसकी भी है, टेंशन नहीं है मुझे, ठीक है। तो ये ज़मीन है, देखते हैं आप सभी का आशीर्वाद रहा तो बहुत जल्दी इसी ज़मीन में बाबा साहब की प्रतिमा लगेगी, और नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं। देखते हैं, पका ये गेहूँ आ गए हैं, कुछ रह गए नीचे, जिन्हें मैं पसार दूँ, क्योंकि ये पसारूँगा नहीं तो फिर। और देखो मेरा पुराना वाला ऐसा हो चुका है ये अंदा, और ये अपना लहरा रहा है ऊपर। अभी हवा कम चल रही है। आटा हाथ अच्छा हाथ छुपा रहे हो? हाँ। भैया देखो ये ऊपर छत पे खेल रहे हैं। ये चलता है, धूप हो रही है, आ जाओ। आ गया खेत में ट्रैक्टर गेहूँ कटने के लिए, और ये मैं ले चल रहा हूँ सामान। कुछ बोरियाँ बहुत कम है, मुझे मार्केट जाके लेके आनी पड़ेंगी, या फिर किसी से अभी ले लूँगा, फिर बाद में उन्हें दे दूँगा। क्योंकि ऐसा हुआ ना, सरसों थी ना, सरसों भी भरी हुई है बोरियों में, इस चक्कर में वही फ्री नहीं हो पाई। और लब्बी भी चल रहा है, लब्बी आ जल्दी रहा, लब्बी कह रहा बाबा मुझे भी ले चलो, तो नहीं चलो। तो ये पहुँच गया खेत में ट्रैक्टर, अभी आपको दिखाता हूँ। आ जाओ जल्दी आओ। मतलब भी कह रहा मुझे डर लग रहा है। क्या हो रहा है? डर लग रहा है? अभी भैया ये सब डाल रहे हैं गठा, ये सब लोग इसी में ट्रैक्टर डाली में, अभी कटेगा थोड़ी बहुत देर में। हम उसमें तबीयत हुई है, मैं बोल नहीं पा रहा। ट्रैक्टर चालू, ये होगी गेहूँ की कटाई स्टार्ट। ये चक्कर आज सबके घरों में भरेगी, इसकी धूल धुंध जो भी होगी घरों में जाएगी, क्योंकि हवा चल रही है, मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। बेचारी चिड़िया वो देखो है, तभी कह रहा मेरे को पकड़ के लेके आओ। मैंने पकड़ लिया। पकड़ो भाग के पकड़ो, कूद जाओ पानी में, कूद जाओ पानी में, कूद जाओ। हैं मगरमच्छ नहीं है इसमें, कूद जाओ पानी में, कूदो जल्दी, जंप मारो, जंप मारो, पानी मार दो, घुस जाओ पानी में, घुस जाओ। मैं छोटा पड़ जाऊँगा ना, आप मुझसे बड़े हो ना, आप बड़े हो ना, तो आप घुसो, मारो जंप, मारो। हाँ तो भाई जाओ, घुसो। हैं मुझे डर लगता है ना, नहीं लगता है ना, तुम हो तभी मुझे डर लग रहा है ना। मामा मैं नदी में नहा लूं? हाँ ना, नदी में नहा लो, जाओ। तुम ले लो। मुझे डर लगता है ना। क्या मॉल डालो, फोन जेब में रख लूँ? लब्बी कह रहा भैया ये नदी में नहा लूँ। मैंने बोला मुझे डर लगता है, बोला मैं हूँ ना, तो तुम हो तो तुम बिल्कुल हो ना, मुझे क्यों ले जा रहे हो? भैया फाइनली हमारा कट गए, गेहूँ कट गए, ये रखी हुई है बोरियाँ, अगर कुछ रह गए भरने के लिए तो ये भैया ये भर रहे हैं। और ये बिटिया दे दी हमने रास से लेके आएंगे, जो निकाली जाती है ना, वो शुरुआत में वो जो कटते हैं ना बोझ, यानी गेहूँ कटते हैं तब निकाल देते हैं प्रसाद के लिए, जो भी है गाँव के रूल्स हैं पहले के, तो निकाल दी। तो इन्हें ये कह रहे मुझे भूख लग रही है तो कुछ ले आओ, तो हमने चलो संग है गेहूँ बिचवाए कि इसी तरह मतलब ली जाती है, पैसे तो नहीं ले सकते वो, यानी जो पहले गेहूँ कटते हैं, जो तसला पैर निकालते हैं गेहूँ कटने का, उसी को बेच के उसी से लाते हैं। तो ऐसे करके हमने चलो चलते हैं। अभी तबीयत ख़राब हो गई थी इसलिए मैंने वीडियो बनाई नहीं, फिर मैं घर पे चला गया, मतलब उल्टी हो रही थी तो मैं सो गया जाके। इधर ये इन लोगों ने काटा पीटा कैसे क्या करा, सारा भी भर रहे हैं। और अभी ठीक हूँ वैसे, कुछ ज़्यादा ठीक नहीं हूँ, ऐसी तबीयत है फिलहाल। तो भैया जो भी वो गेहूँ दिए थे ना, वो 80 रुपये के हुए गाँव के, अभी 20 रुपये किलो लिए उन्होंने, बड़ी मानताई में।
तो मुझे सोन पापड़ी ले आया आधा किलो, और ये बिस्कुट की बिटिया पकड़ रहे हैं, नमकीन बिस्कुट जो खा लिए जैसे वो प्रसाद चढ़ाए दिए, प्रसाद जो भी चढ़ा देंगे और ये बिस्कुट जो लोग खा लेंगे। तो चल रहे हैं सीधा खेत पे, धूप बहुत तेज़ है। फाइनली हमारा भर गया, ये भी था सारा कुछ भर गया। ये लगी हुई है बोरी और ये सारी लग गई, और ये ट्रैक्टर वाले आ रहे हैं तो इनका हिस्सा भी जरूर देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हें बहुत मेहनत करी, गर्मी और तेल लेने पर जलाया है, इन्हें भी दे देते हैं। फिर उसके बाद हमारा आपस में होता रहेगा, फिर देखते हैं कितना क्या निकलता है। टोटली ले रहे हैं, जैसे कि अगर 14 जो ड्रम है ना वो 3 थी वो रखी हुई है, 14 अगर मेरे होंगे 1 उनका, तो ऐसे करके इनके 7.5 बैठे जाके, यानी कि सारी ये ड्रम बैठा के जाकर 108-10 बैठे जाके, तो इनकी ये कम 3-4 बोरी तेल ले जाएंगे। अल्लाह पूरे साल भर इनने मेहनत करी, हमारा खेत गया, लागत भी गई, और ये 5 मिनट में एक लिया। यार ये बहुत बड़े आदमी है। भैया सारे ये बांध दिए जो भी थे, इनका हिस्सा बाट हो रहा है। ये रह गए थे पड़े हुए, इसके नीचे थे क्या नाम थ्रेसर के। जब तक मैं ना आऊँ तब तक इनसे ना कोई काम फाइनली सही से खुद नहीं कर सकते। ये मतलब बाबा सही है, मुझे रहना पड़ता है, लेकिन अब गर्मी मतलब इतनी तबीयत ठीक नहीं है, और गर्मी में इन्हें बैंड बजा दी मेरी पूरी, और सारे बनवाने में पड़ रहे हैं चिरी बंधना ट्रैक्टर। और इसी में हमारी जो भी बोरियाँ हैं इसमें रख के तब जाएंगे सीधी घर पे। ये लोग आ गए जिनने कटाई कराई थी, वही लोग हैं, इसी में रख के सीधे चलेंगे सब बोरी घर पे। रखी सारी बोरियां, ये देखो है ना, ये रख गई, और ये भी आ गए। अब ले चल रहे सीधा घर पे। इधर नहीं, रास्ता नहीं, आगे निकालो। ट्रैक्टर ये फाइनली गेहूँ कटने के बाद घर पे भी पहुंच गए, और मैं भी नहा धो लिया। और ये लब्बी नहीं मार रहा था कि मामा घुमा दो, मुझे घुमा दो, जैसे घुमाए निकल आया। और मुझे तबीयत ठीक नहीं थी, मैं जा रहा हूँ दवाई लेने के लिए, और सोनू बुला रहा था पता नहीं किस लिए, तो बस मैं पहले वहाँ जाऊँगा। लेट तो काफ़ी हो गया, बज गए 5:30, तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे दवाई लेने जाना पड़ेगा। तो मैं चलता हूँ यहाँ से। और ये उतरने को राजी नहीं है। लब्बी उतर जाओ प्लीज़, प्लीज़, मैं आऊँगा ना, जल्दी आ जाऊँगा। लब्बी चीज़ ला के लेके आऊँ, क्या खाओगे बताओ? मार्केट से लेके आऊँगा ना चीज़ है। चलो ठीक है। मैं आ गया सोनू भाई के पास में, और वो भी मार्केट पर उनको कुछ काम था, और मैं दवाई ले आया था, और मुझे फिर जाना पड़ रहा है मार्केट। मैं सोच रहा दवाई लेके यहाँ से यहाँ निकल जाऊँगा, लेकिन इनका थोड़ा काम है मार्केट, तो चलते हैं। ये यहाँ पे कुछ काम था इनका, आटा फाटा रखा डालना, पता नहीं क्या कर रहे हैं। फिर चल रहे हैं कुछ सामान वामान लेके, इन्हें छोड़ के घर पे फिर निकलूँगा। टाइम तो काफ़ी हो गया, अंधेरा होने लगा। लड़का नींद में देख, शकल देखो, नींद कंडीशन कैसी हुई है, क्या इतनी सारी खुशी चेहरे ही बदली हो, ऐसे नींद में रह रही है आजकल है। नींद हो जाए ना, क्या चक्कर है, क्या चक्कर है ऐसा। थोड़ा सा काम कर रहे हैं ना खेत में, मतलब जो भी था, इसलिए थक गए। अभी ये सो के उठ के आए, इसलिए उनका ऐसा हो रखा है। भैया मार्केट, और बोले रहे सामान सुन भैया, उनसे मैं कह रहा मैं मेरी सामान ले आओ। और ये देखो सुनसान बहुत पड़ा है मार्केट, पता नहीं क्या मार्केट में बिल्कुल शांति बनी हुई है। ये सब्जी की दुकान है, तो मैं ले लूँगा सब्जी जो भी है लेके, तो चलते हैं इनके घर पे छोड़ के, इनके तो चलूँगा फिर अपने घर पे। ठीक नहीं है, और अभी दवाई लेके आया, फिर भी जबरदस्ती बोल रहा है मैंगो से पी लो, और जबरदस्ती ले रहा मैंगो से पिला रहा है, तो मैं तुम ले देख लीजिए, नो टेंशन। जा रहा हूँ मैंगो से, आप लोग किलो दिया मैं घर पे, और मैं जा रहा हूँ खाना खाने के लिए। तो ये रखा हुआ है मेरा खाना, तो बनवाए थे मक्के के आलू और चावल। मैं जा रहा हूँ खाना खाने के लिए, आप लोग भी खा लीजिएगा। और भैया अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर, और सभी लोग भैया चैनल सब्सक्राइब कर लो। तो हंसते मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, गुड नाइट।